अहम खबर देखिए, चेक गणराज्य के वित्त मंत्री का पुतिन पर अब तक का सबसे बड़ा बयान। पुतिन का दिमाग सोवियत समय के केजीबी के समय से के हिसाब से चलता है। केजीबी के विघटन के बाद भी पुतिन सोवियत संघ की कामना करते हैं। अब भी पुतिन यूक्रेन को एक अलग देश नहीं मान पाए हैं, ये आरोप लगाया गया है। केजीबी के एजेंट का दिमाग जिस तरीके से चलता था उसी तरीके से पुतिन आज भी सोचते हैं और आज भी वो यूएसएसआर की कल्पना में जी रहे हैं। चेक गणराज्य के वित्त मंत्री का पुतिन पर अब तक का सबसे बड़ा बयान। तो अब हम आपको बताते हैं कि जो पुतिन हैं वो केजीबी में थे पहले और कैसे उनकी जर्नी रही, उसके बारे में हम आपको बताते हैं। पुतिन का दिमाग सोवियत समय के केजीबी का प्रोडक्ट है और पुतिन सही मायने में अब भी सोवियत मिथ में विश्वास करते हैं और रूस यूक्रेन को एक संप्रभु देश नहीं मानता है। इसका सीधा मतलब यह है कि वो अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था के खिलाफ है। यह सब उनकी साम्राज्यवादी सोच का ही हिस्सा है। केजीबी सोवियत संघ के समय की सिक्योरिटी एजेंसी थी। उसके आगे जो है वो हम आपको यह बता रहे हैं कि पुतिन कैसे बने, उन्होंने कैसे केजीबी ज्वाइन किया और कैसे क्या हुआ, वो पूरी कहानी। लेनिनग्राड में स्ट्रीट फाइट से पुतिन ने सीखा था कि अगर लड़ाई तय है तो पहला पंच खुद मारना चाहिए। और केजीबी में कैसे शामिल हुए पुतिन, तो 16 साल की उम्र में केजीबी ऑफिस पहुंच गए और वहां उन्होंने कहा कि उनको जासूस बनना है। तो केजीबी ट्रेनिंग ऑफिस ने यह कहा कि अभी तो उम्र तुम्हारी काफी कम है, पढ़ाई लिखाई की उम्र है, तो आप जाइए पढ़ाई करिए। साल था 1975 का, तो 23 साल की उम्र में केजीबी में ज्वाइन कर लिया पुतिन ने। और 1985 से 1990 तक जर्मनी में केजीबी के एजेंट भी रहे राष्ट्रपति पुतिन जो अभी हैं। ईस्ट जर्मनी के केजीबी ऑफिस में उन्होंने काम किया। बर्लिन की दीवार जब गिरी तो लोगों ने केजीबी ऑफिस को घेर लिया था, तो पुतिन ने सारे सीक्रेट दस्तावेज जला डाले और उसके बाद पुतिन ने भीड़ से कहा कि हमारे गार्ड्स सबको भून देंगे। लेकिन सच्चाई तो यह है कि यह उनकी बुद्धिमत्ता थी, जबकि पुतिन की धमकी से डरकर भीड़ रफूचक्कर हो गई। और बुद्धिमत्ता यह कि हकीकत जो थी उसमें पुतिन के पास कोई बंदूकधारी गार्ड था ही नहीं। 25 मई 1998 को फेडरल सिक्योरिटी सर्विस के प्रमुख बन गए थे राष्ट्रपति पुतिन। ये थी उनकी बनने की कहानी। उसके बाद 1999 में पुतिन रूस के प्रधानमंत्री बन जाते हैं। साल था 1999 का, तब वो प्रधानमंत्री बने और 1999 में ही रूस के कार्यवाहक राष्ट्रपति भी बने। 7 मई 2000 ये तारीख थी और 7 मई 2000 को राष्ट्रपति पद की शपथ ली थी पुतिन ने। और शपथ के बाद एक एक कर विरोधी गायब होने लगे। धीरे धीरे रूस के सर्वशक्तिमान शख्सियत बन गए व्लादिमीर पुतिन। 18 मार्च 2014 को यूक्रेन के क्रीमिया पर कब्जा कर लिया। जो रूस था उसने क्रीमिया पर कब्जा कर लिया। मार्च 2016 में सीरिया में सरकार विद्रोहियों पर बम बरसाए गए। संविधान संशोधन के बाद 2036 तक यही राष्ट्रपति पुतिन बने रहेंगे। खुद को मैन ऑफ मिशन कहते हैं व्लादिमीर पुतिन। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।